हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 को पाई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ a इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। बी को मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई ये कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर है। और एक मैं ले लेता हूँ सी, जो कि टेन इनवर्स 63/16 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का गेम होता है तो प्लीज़ आप कन्वर्ट करते हैं जो भी नॉन टेन इनवर्स वाली चीज़ें होती हैं उनको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये रूल है, ये आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला अगर फैक्टर यहाँ पे है, तो मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो वी नो कि साइन इनवर्स 12/13 अगर a था और कॉस इनवर्स 4/5 अगर b था, तो यहाँ से साइन a की वैल्यू आ जाएगी 12/13 और कॉस b की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। अब अगर मुझे इन साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव इकलौता फॉर्मूला एंड दैट इज़ 10a प्लस बी। इकलौता फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि a और b दो चीज़ें हैं और 10 का यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। दैट इज़ इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगी। अब ये है साइन ए यानी सम पीपल हैव, ये है कॉस बी यानी कर्ली ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मुझे इस साइन ए से 10a चाहिए तो 10a क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और यहाँ पे अगर मुझे 10b चाहिए तो ये भी p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा, कोई ट्रबल नहीं है। अगर परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 12th के स्टूडेंट को पता है यहाँ से बेस निकल जाएगा 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड परपेंडिकुलर तो आपका 12 था ही। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेस 4 है तो बेस को 4 लिखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपने 10a 10b की वैल्यू ले ली। अब जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस 3/4 एंड दिस इज 1 माइनस 12 इंटू 3 दैट इज 5 इंटू 4। कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है अब आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन। इसको देखिए क्या होगा। एलसीएम आएगा 20 में 4 टाइम्स जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। 5 टाइम्स जाएगा तो 3 इंटू 5 इज़ 15, पहला चीज़। अपॉन में 20 माइनस 36 अपॉन 20 हो जाएगा जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कैंसिल और फाइनली यू विल गेट 10a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस का 63/16। बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, अब बड़े गौर से सुनिएगा। अब हमने यहाँ से अगर देखा जाए तो c इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 63/16 था। c की वैल्यू 10 इनवर्स
63/16 थी, तो यहाँ से 10c की वैल्यू 63/16 हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, ये देखिए आप। तो उसी लॉजिक पे अगर मैं इस 63/16 की जगह 10c को पुट करूं तो आपका हो जाएगा बेटा 10a + b इज इक्वल्स टू माइनस का 10c। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में मैं अगर रिकॉल कराऊं तो आपको प्रूव करना था a + b + c इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे पाई लाने का एक क्या वे है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए आप पाई माइनस थीटा करते हैं, है ना। तो मैं -10c को, अगर ये 10 a + b है, तो अगर यहाँ -10c लिखा है तो क्या इसको 180 - c लिखा जा सकता है, क्योंकि 180 - थीटा और वो भी 10 180 - थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, ये आपको माइनस का 10c वैल्यू देगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ 10, तो ये एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ एंगल्स को कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा a + b इज इक्वल्स टू पाई - c। और जब ये c इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a + b + c इज इक्वल्स टू पाई। और फाइनली जब हम a की वैल्यू डालेंगे जो कि साइन इनवर्स 12/13 है, b की वैल्यू कॉस इनवर्स 4/15 है, c की वैल्यू tan इनवर्स 63/16 है, तो ये पाई के इक्वल आ जाएगा। सो आवर आंसर इज प्रूव्ड। थैंक्स।